नमस्कार। एस्ट्रो वास्तु कोर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों ने प्री रिकॉर्डेड सेशन या तो देख लिए होंगे जिसमें मैंने आप सभी लोगों से या उस वक्त के पार्टिसिपेंट से वार्तालाप की थी। लाइव सेशन लिया था जूम पे। वैसे 4 रिकॉर्डेड सेशन ऑलरेडी हैं। हो सकता है जो वीडियो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जो सेशन मैं अभी लेने जा रहा हूं, वैसा कंटेंट उसके अंदर ऑलरेडी हो। थोड़ा सा मैच्योर हो चुके हैं, थोड़ा सी वीडियो साफ सुथरी हो चुकी है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का लुत्फ उठा रहे हैं और थोड़ा सा आप लोगों के समय की कदर करते हुए छोटी छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर वीडियो आपको लगभग 3 बार देखने को मिलेगी। अंतराल रहेगा 1 साल। एक दिन में 3 बार देख लीजिए या 1 साल में 3 बार, ये आपका अपना निश्चय होगा, जिसमें आपको कोर्स मेरे हिसाब से पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। मैं कहता क्या हूं, पहले एक बार वीडियो नॉर्मल देखिए, फिर उसके बाद सेकंड टाइम वीडियो देख के नोट्स बनाइए, थर्ड टाइम नोट्स देखते देखते वीडियो फिर से देखिए। ऐसा करने से आपको ये कोर्स अच्छे तरीके से पर्याप्त मात्रा में समझ में आ जाएगा। शुरुआत करते हैं इस बात से, एस्ट्रो वास्तु में 12 हाउसेस, 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता, आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, आपको अभी कुछ देर में सब पता लगने वाला है। 12 हाउसेस, 12 राशियां और 9 प्लैनेट। सबसे पहले यह बात आपको एज इट इज पता होनी चाहिए। प्लैनेट्स को हिंदी में ग्रह भी कहा जाता है। 9 ग्रह होते हैं। 12 राशियां यानी कि जोडियक साइन, हिंदी में राशियां ही कहा जाता है। 12 हाउसेस जिसको खाना बॉक्स इत्यादि भी कहा जाता है। 1 नंबर खाना, 2 नंबर खाना, 3 नंबर खाना, 4 नंबर खाना, इनको हाउसेस भी कहा जा सकता है। तो दोनों भाषाओं में बात हो गई। 12 हाउसेस, 12 जोडियक साइन, 9 प्लैनेट्स, 12 खाने, 12 राशियां या 9 ग्रह। ये एक बेसिक फिलॉसफी है एस्ट्रोलॉजी की। मूल फिलॉसफी, मूल एस्ट्रोलॉजी इतनी ही होती है। इनका आपस में सम्यक संतुलन होता है। अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग नक्षत्रों में, अलग अलग हाउसेज में, उसके कारण अलग अलग तरीके के प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि 12 हाउसेस, 12 राशियां और 9 प्लैनेट हैं। एक प्लैनेट, कोई भी एक प्लैनेट, इस बात को कैसे समझेंगे? मान लीजिए सौर मंडल है। सौर मंडल आप सभी लोग जानते होंगे, सोलर सिस्टम जिसको हम कहते हैं। उसके अंदर ऐसा मान लिया जाता है कि यहां पर ऐसे राशियां हैं। एक एक एरिया है जो एक राशि का होता है, उसके अंदर एक प्लैनेट होता है। ठीक, ये कहा जाता है एक व्यक्ति जब धरती पर है तो जो ऊपर देख रहा है, तो उसका पहला, जब वो पैदा हुआ तो उसका पहला हाउस निर्धारित हो गया। जब वो व्यक्ति पैदा हुआ तो पूर्व दिशा में कौन से ग्रह थे, ये उसकी पहला हाउस बन जाता है। मतलब फर्स्ट हाउस, पहला खाना कहां होता है, कैसा होता है, इस पे हम थोड़ी देर में आएंगे। पहले खाने में कौन सी राशि में कौन सा प्लेनेट है। ये एक सोलर सिस्टम था जिसके अंदर एक राशि थी। हो सकता है इसमें जुपिटर हो सकता है शनि हो, कोई भी प्लेनेट हो सकता है 9 में से। कोई भी राशि में कोई भी प्लेनेट हो सकता है। 12 राशियां और 9 प्लेनेट का आपस में कॉम्बिनेशन है। कोई भी प्लेनेट किसी भी राशि में जा सकता है, आपके किसी भी हाउस में जा सकता है। इस बात को समझने की कोशिश करनी है। मैं फिर से बता दूं, एक हाउस में एक राशि होती है, उस राशि के अंदर एक प्लैनेट होता है, जिससे यह कहा जाता है कि यह घर आपको इस तरीके के परिणाम दे रहा है। फिर से समझते हैं आसान भाषा में। एक हाउस में मतलब आपके घर में, एस्ट्रोलॉजी छोड़ दीजिए, वास्तु पे आ जाते हैं। आपके घर में एक ड्राइंग रूम है, घर फिक्स हो गया। आपके घर में एक ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम क्या है? राशि, मतलब कि इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट है और घर में 9 लोग हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति आकर बैठा है। अब इस बात को वास्तु के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करना। 12 ऐसा मान लेते हैं इस पूरी दुनिया में सिर्फ 12 ही घर हैं, और घर ही नहीं है, 12 फैमिलीज ही रह सकती हैं, 12 ही लोग रह सकते हैं। 12 जो घर है, सबका अपना अपना एक मकसद है। एक का मकसद है रहना, एक का मकसद है हॉस्पिटल, एक का मतलब है रेस्टोरेंट, एक का मतलब कुछ कुछ कुछ। 12 ही घर हैं, तो इनके एट्रीब्यूट फिक्स हो गए ना। रेस्टोरेंट में सिर्फ खाना ही मिलेगा, हॉस्पिटल में सिर्फ मरीज ही जाएगा, उसके बाद सिर्फ फैमिली ही रहेगी, उसके बाद सिर्फ स्कूल ही होगा, उसके बाद सिर्फ इंडस्ट्री ही होगी। ऐसे 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट फिक्स हो गए। आपने कहा मेरा हाउस एक है, किसी एक व्यक्ति का हाउस हो गया आपका घर, उसके अंदर ड्राइंग रूम है,
और आपकी फैमिली में 9 लोग रहते हैं, 9 में से एक व्यक्ति इस ड्राइंग रूम में आकर बैठा हुआ है। सेम यही कल्पना आकाश के लिए करनी है। आपने जैसे ही अपनी कुंडली निकाली, पहले हाउस में कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह उसमें आके बैठा है, तो उसकी गणना कैसे करी जाएगी। एग्जाम्पल के लिए फिर से समझते हैं, 9 में से एक व्यक्ति आपके घर में है जो बूढ़ा है, परेशान है, चिड़चिड़ करता रहता है, सबको कहता है डिसिप्लिन में रहो, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो, टाइम पे खाना खाओ, बाहर का मत खाओ। ये व्यक्ति आपके ड्राइंग रूम में आके बैठा है, आप क्या कहोगे? पूरे ड्राइंग रूम का माहौल खराब कर दिया बाबूजी ने, कहेंगे ना। सेम ऐसी ही भाषा में एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोवास्तु पूरा सीखने वाले हैं। कौन सा प्लेनेट कौन से हाउस में बैठ गया और वो क्या कहता है, उसके एट्रीब्यूट क्या है। ना मैं शुभ अशुभ को मानता हूं, ना मैं उच्च नीच को मानता हूं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े राजयोग वाले लोग धरती पर रह गए और बहुत बड़े बड़े लोग जिनकी कुंडली में कुछ भी नहीं था वो आकाश को छू गए। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को यह कहता हूं, आराम से समझना सिर्फ एट्रीब्यूट, कौन से प्लेनेट का क्या एट्रीब्यूट है, कौन से हाउस का क्या एट्रीब्यूट है, कौन से राशि का क्या एट्रीब्यूट है। इन तीनों के संतुलन से बनेगा आपका एक परफेक्ट प्लानिंग या आपका परफेक्ट एट्रीब्यूट या परफेक्ट रिजल्ट। समझते हैं 12 हाउसेस किस तरीके से आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं। जब भी आप कुंडली खोलते हैं, किसी भी एप्लीकेशन पे आप कुंडली खोल सकते हैं, हम लोग एस्ट्रोसेज को प्रेफरेंस देते हैं, बाकी आप किसी भी एप्लीकेशन पे कुंडली खोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मेरी बनाई हुई एप्लीकेशन ही बहुत ज्यादा अच्छी एप्लीकेशन होगी, बहुत अच्छे लोगों ने ऑलरेडी काम कर रखा है, उन्हीं की सहायता लेते हैं और कुंडली को बना लेते हैं। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के अंदर आपने अपना नेम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाली, टाइम डाला, जहां पर आप पैदा हुए थे वो डाला। एक बहुत बड़ी भ्रांति किसी लोग ने पैदा कर दी है इस पूरे फील्ड के अंदर कि अगर आपने अपना शहर या देश छोड़ दिया है तो उस देश को डाल लेना। एस्ट्रोलॉजी का मतलब यही है, जब आप जहां पैदा हुए उस वक्त कैसा एनवायरनमेंट था। इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंडिया में रहकर अमेरिका पैदा हो गए तो अमेरिका की कुंडली बन जाएगी, वो उस बच्चे की कुंडली बनी जो अमेरिका में पैदा हुआ था। आपको कुंडली हमेशा तब की बनानी है, बर्थ चार्ट का मतलब यह है कि जहां पर बर्थ हुआ, ठीक, जन्म पत्री हिंदी में कहते हैं, मतलब जहां पर जन्म हुआ, जन्म के वक्त की पत्री। तो सबसे पहले ये हाउसेस होते हैं, इस हाउस को पहला हाउस कहा जाता है। ये जो हाउस आप देख रहे हो, इस हाउस को पहला हाउस कहा जाता है। इसमें कोई भी राशि हो सकती है, वो एक अलग विषय हो गया, इसको पहला हाउस ही कहा जाएगा। इसको दूसरा हाउस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, इसमें नंबर कोई लिखा हुआ है, इस पे आपको नहीं जाना अपनी कुंडली में। आपको ये मानना है कि ये हाउस को हमेशा यही कहा जाएगा कि ये पहला हाउस है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 12 हाउसेज हैं, 12 ही राशियां हैं, 12 तरीके के घर थे। 12 मतलब एक होटल था, एक हॉस्पिटल था, एक घर था, एक रेस्टोरेंट था, जो भी था, ऐसे ही 12 लोग थे। अब 12 नंबर वाला व्यक्ति फर्स्ट में बैठ सकता है, फर्स्ट वाला 10 में बैठ सकता है। इसी तरीके से हम ये मानते हैं फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है तो इसको फर्स्ट हाउस कहेंगे, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11 और 12। ये फिक्स है, हाउसेस फिक्स है, राशि कहीं पे भी जा सकती है। हो सकता है आपकी कुंडली में ये लिखा हो, इस हाउस में 1 नंबर लिखा हो। इसको कैसे पढ़ते हैं? आपके 10 नंबर हाउस में 1 नंबर राशि है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। डन। अब ये हो गए 12 के 12 हाउसेस। हर हाउस का अपना एक गुण धर्म होता है। हर हाउस में ये देखा जाता है, हर खाने में ये देखा जाता है कि वो आपको कैसे रिजल्ट देने वाला है। जैसे मैंने पहले बताया, एक होटल, एक हॉस्पिटल, एक रेस्टोरेंट, वैसे ही पहला हाउस दर्शाता है आपको, मैं, पर्सनैलिटी। ये सारी पीडीएफ आपको दी गई है, आपके पीडीएफ सेक्शन में कंटेंट में पड़ी हुई होगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए, रख लीजिए अपने पास में। उसमें दिया होगा फर्स्ट हाउस का मतलब है मैं, सेल्फ। मतलब जब भी आपको अपने बारे में जानना है तो फर्स्ट हाउस में दी हुई राशि या प्लेनेट के बारे में जानना है। दूसरा हाउस होता है फैमिली का, आपको फैमिली के बारे में जानना है। तीसरा हाउस होता है सिबलिंग्स का, भाई बहन का, प्रेजेंटेशन का, उसके बारे में जानना है। एस्ट्रो वास्तु में धीरे धीरे करके आएंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये क्यों बता रहा हूं? अगर आप ये कहते हो कि जी मुझे तो खुद के कारण समस्या है, तो घर की कौन सी दिशा में
क्या रखना है और क्या नहीं रखना, इससे आपकी कुंडली निर्धारित हो जाती है। आप इस बात को पाएंगे कि एक व्यक्ति के कुंडली में वही प्लैनेट मिलेगा फर्स्ट हाउस में जो व्यक्ति अपने घर में जब पैदा हुआ उस वक्त ईस्ट डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे। इसी तरीके से हम एस्ट्रो वास्तु करते हैं। नेगेटिव हिट रखा होगा तो बच्चा बचपन में होते ही बीमार पड़ जाएगा, पॉजिटिव हिट रखा होगा तो बचा रहेगा, कुछ भी नहीं रखा होगा तो नॉर्मल व्यक्ति पैदा होगा जिस तरीके से उसको कोई भी समस्या नहीं आ रही। ये खेल है पूरा एस्ट्रो वास्तु। एकदम से नहीं बात कर देनी है। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले किसी को सुना, जहां पर मंगल होगा वहीं पर किचन होगी, जहां पर मंगल होगा किचन होगी, और घर में 5 बच्चे पैदा हो गए और 5 के मंगल एक ही खाने में होगा। ये तो कर दी अजीब सी बात। हम यहां पर ये बात कह रहे हैं, जब जो व्यक्ति पैदा हुआ वैसे ऑब्जेक्ट आपके घर में आ जाते हैं। हमने क्या कहा, अभी के लिए फर्स्ट हाउस मेरा, परिवार का, भाई बहनों का देख दिखावे का, घर का, गाड़ी का, इच्छाओं का, बच्चों का, रोग का, ऋण का, शत्रु का, पार्टनर का, एसोसिएशन का, पेन, इन-लॉज, भाग्य, पढ़ाई, उच्चतम पढ़ाई, पिता, व्यापार, कर्म, मैनिफेस्टेशन, इच्छा की पूर्ति, और मोक्ष या खर्चे या एक्सपेंडिचर। एक व्यक्ति इन 12 ही तरीके से अपने जीवन को जीता है। किसी में उसको प्रॉब्लम है और किसी में वो चाहता है कि उसकी जिंदगी सुधर जाए। ये पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी होती है। आप कोई भी व्यक्ति, एस्ट्रो वास्तु का एक बहुत बड़ा सूत्र दूंगा, बहुत टाइम के बाद ये पूरा सेशन आने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी राशि। एक आदमी पूरे जीवन में ये 12 तरीके के एनवायरमेंट्स में घूमता है। 4 उसके पसंदीदा होते हैं। इन 12 में से 4 पर उसका मेजर फोकस रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो लाइफ जीता है। 3 ऐसे होते हैं जिसका अभाव होता ही होता है। मेरी भी होगा, आपके में भी होगा। कौन सा अभाव होगा? एक व्यक्ति खुद पे ज्यादा ध्यान देगा तो हमेशा क्या करेगा, अपनी फैमिली पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगा। अपनी फैमिली पे जो बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है वो अपने भाई बहन पे ध्यान नहीं दे रहा। जो अपने भाई बहन पे ध्यान दे रहा है वो अपनी माँ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, अपने घर पर ध्यान नहीं दे रहा, अपनी गाड़ी पर ध्यान नहीं दे रहा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा, मौज मस्ती और प्रेजेंटेशन के चक्कर में रह गया। जो अपने गाड़ी पर ध्यान दे रहा है, घर पर ध्यान दे रहा है, वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहा, प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं दे रहा, उसकी इच्छा क्या है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, घर वालों के चक्कर में जो इच्छा है वो मर गई। जो इच्छा पे ध्यान दे रहा है उसने अपने रोग, ऋण या शत्रु बना लिए, उस पर ध्यान नहीं दे रहा। जिसने रोग, ऋण और शत्रु पर ध्यान दे रहा है उसका पार्टनरशिप खराब होगी। इस तरीके से आपकी जीवन चलता है पूरा का पूरा। तो 4 वो हैं जो इन्वायरमेंट आपके हैं, 3 वो हैं जो कभी आपको नहीं मिल सकते। और मैं क्या कहता हूं, ये इन्वायरमेंट रियल लाइफ में देख लो कहां पर है, कैसे इन्वायरमेंट कौन सी राशि के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एरीज राशि का इन्वायरमेंट होता है जहां भगदड़ मची हुई है। अगर एक व्यक्ति को 10 नंबर हाउस में एरीज राशि बनी हुई है, लगी हुई है या है, और उसका कर्म नहीं चल रहा, तो मैं उसको कहूंगा इस राशि के एनवायरनमेंट में जाना शुरू कर दे। वो राशि फिजिकल एक्टिव हो जाएगी, तेरा 10 नंबर हाउस एक्टिव हो जाएगा। ये है हमारा एस्ट्रो वास्तु। सबसे पहले हमने ये जाना इस वीडियो में कि 12 हाउसेस कौन से होते हैं और उनके एट्रीब्यूट क्या होते हैं। जो पीडीएफ आपको एस्ट्रो वास्तु कोर्स में दी गई है उसको देखिए, आराम से समझिए। उसके बाद धीरे धीरे आपको 12 राशियों के एट्रीब्यूट बताऊंगा। फिर आपको यह बताऊंगा कि कौन सी दिशा में कौन सा प्लैनेट होता है। फिर आपको यह भी बताऊंगा कि हिट्स क्या होते हैं, कैसे अपने घर में एस्ट्रो वास्तु को सही करना है सारे मेंबर्स को ध्यान में रखते हुए। फिर आपको यह भी बताऊंगा कि कौन से पैसे के खाने में जाने मात्र से आपका धन एक्टिवेट हो जाता है। सेकंड हाउस में कौन सी राशि है, उसका कौन सा एनवायरनमेंट है, कहां जाना है, और घर में कौन सी दिशा है, वहां पर क्या रखने से पैसा आने लगेगा, और आपके जीवन में क्या चीज आपके लिए लाभकारी है उसको परमानेंट एक्टिव कर लेते हैं, और जो नुकसानदायक है उसको छोड़ देते हैं। ये पूरा सीखेंगे। अभी के लिए इस सेशन से ये जान लो कि ये 12 हाउसेज और उनके एट्रीब्यूट क्या है और उनको रट लो। फिर भी अगर ये वीडियो नहीं समझ में आ रही, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आराम से देख लो, 100% समझ में आ जाएगी। मैंने 3 या 4 बातें करी हैं। नंबर 1 12 हाउसेज हैं, 12 खाने हैं। नंबर 2 12 राशियां हैं। नंबर 3 9 ग्रह हैं। फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, 8th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में या 12th हाउस में कोई ना कोई एक राशि जरूर होगी। और वहां पर
कोई एक प्लैनेट होने की संभावना है, जरूरी नहीं है कि हो सकता है। इनके सम्यक संतुलन से आपका एक एट्रीब्यूट तय हो जाता है। मैं व्यापार कैसा करूंगा, 10 नंबर हाउस व्यापार का है तो इसमें कौन सी राशि है, कौन सा प्लैनेट है, कौन से हिट्स हैं, और आपके घर के दक्षिण दिशा में क्या पड़ा हुआ है, ये है आपका अपना व्यापार। और जब बच्चा पैदा हुआ उस वक्त पर आपके घर के दक्षिण में क्या था, वैसा व्यापार ये बच्चा ताउम्र करेगा। ये है एस्ट्रो वास्तु। इस वीडियो को आराम से देखिए, अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।